Namaste, I'm Varsha Maurya and I'm going to introduce you about daily routine or Dincharya according to Ayurveda and also some Ayurvedic measures to improve immunity. And one more thing that you can find out after watching this. Daily routine is absolutely necessary to bring radical change in body, mind and consciousness and also maintain three doshas of our body. It regularizes a person's biological clock, digestion, assimilation, absorption, and generate discipline, self-esteem, peace, happiness, and longevity. You all know health is very essential thing for a being, and in this time of COVID-19, you've already understand how important health is. आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु का अर्थ है लाइफ और वेद का अर्थ है नॉलेज, सो इट इज नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेद हमारे भारत की एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और हम भारतीय प्राचीन काल से ही आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर स्वस्थ जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं और आज भी बहुत से लोग न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। सो वी शुड फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा फॉर हेल्थी लाइफ। इस रूटीन को फॉलो करने में मैक्सिमम 1 घंटा लग सकता है, पर आप लोग अपनी सेहत के लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, वेकअप अर्ली। आचार्य भागवत के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर के तुरंत बाद का समय होता है। सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। तब प्रकृति में एक प्रकार की सात्विक ऊर्जा और पॉजिटिव एनर्जी होती है। उस समय उठने से मस्तिष्क शांत और स्थिर होता है, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। गर्म पानी पीना, ड्रिंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। सुबह को उठने के बाद कम से कम 1 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार ऐसा करने से स्टमक, एज, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। मल उत्सर्जन, इवैक्यूएशन। सुबह को वेग आने पर मलोत्सर्जन करना चाहिए। अपने अर्जिस को रोकना नहीं चाहिए। आचार्य चरक ने 13 प्रकार के अर्जिस और वेगों को रोकने के लिए मना किया है। उसमें से मलोत्सर्जन एक है, नहीं तो उससे अनेक रोग हो जाते हैं। दंत धावन और जीवा निर्लेखन, क्लीन योर टीथ एंड टंग। दांतों को आप डेली साफ करते होंगे, पर आयुर्वेद क्या कहता है? दांतों को साफ करने के लिए सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करें। आयुर्वेद में नीम, करंज आदि के दांतों का प्रयोग बताया है। इसकी जगह आयुर्वेदिक औषधि निर्मित पेस्ट और पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इससे टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती, दांत मजबूत होते हैं। जीवा निर्लेखन, टंग क्लीनर से डेली जीभ साफ करें। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है और मुख साफ रहता है। अंजन और कॉलेरिया। मुंह धोने के बाद अंजन कर्म करना चाहिए। आँखों में आयुर्वेदिक औषधि युक्त काजल और अंजन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आँखें स्वस्थ रहती हैं और आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। नस्य, नेजल ड्रॉप। नाक में औषधि मिश्रित तेल की 2 या 3 बूंद डालें। अणु तेल इसके लिए बेस्ट है। ऐसा करने से साइनस और हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती। कवल कर्म और ऑयल पुलिंग। नस्य के बाद कवल कर्म करें। इसके लिए 2 चम्मच तिल के तेल को मुख में रखकर कुछ सेकंड्स के लिए घुमाएं, फिर उसको बाहर निकाल दें। उसके बाद गर्म पानी से कुल्ला कर लें। डेली कवल करने से टेस्ट बड एक्टिवेट होते हैं, दांतों में सेंसिटिविटी नहीं होती, माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। कवल और नस्य कर्म करने से कोरोना वायरस और डिफरेंट टाइप्स के वायरल इन्फेक्शन होने के खतरे से बचाव होता है। धूमपान। औषधि से निर्मित धूमवर्ती से निकले धुएं को पहले नाक से अंदर लें, फिर मुंह से बाहर कर दें। ऐसा दूसरी साइड से भी करें। इसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करें। इसको करने से आवाज साफ होती है, सिर भारी नहीं होता, एक्सेसिव स्लीपीनेस की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तांबूल सेवन। धूमपान के बाद इन सभी औषधि से बने पान को और तांबूल को खाएं, because it stimulates digestive system and prevents from any
throat related problems. अभ्यंग और ऑयल मसाज। तेल को गर्म करके पूरे शरीर पर अभ्यंग या मसाज करें। ऐसा डेली करने से शरीर में रूखापन नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बॉडी पेन नहीं होता। व्यायाम और एक्सरसाइज। व्यायाम में योग को सर्वोपरि माना है। योग करने से शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होते। इसके लिए रोज सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रोज 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार करने के बाद किसी भी आसन को करने की जरूरत नहीं होती। यह योगासन सभी योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। इसके बाद अनुलोम विलोम करें या फिर कोई भी प्राणायाम करें। प्राणायाम का अभ्यास तनाव, अस्थमा और रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अनुलोम विलोम करते समय विष्णु मुद्रा धारण करनी चाहिए। इसके बाद ध्यान आसन भी कर सकते हैं। ध्यान आसन से मानसिक तनाव, हाइपरटेंशन और मानसिक रोग नहीं होते, मन शांत रहता है। स्नान कर और बाथ। व्यायाम के कुछ समय बाद स्नान कर लें। लेपन, कर्म और फेस पैक। फर्स्ट टेक 1 टेबलस्पून बेसन और ग्राम फ्लावर, सम चंदन पाउडर और a pinch of haldi powder and 1 tablespoon sour curd and mix it well. इस पेस्ट को पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लें। सूखने के बाद इसको धो लें। ऐसा डेली करने से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती और स्किन ग्लो करती है। इम्यून बूस्टिंग मेजर्स बाय रसायन सेवन। आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रसायन सेवन बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार बुढ़ापा और रोग को नष्ट करने में रसायन चिकित्सा का विशेष महत्व है। यह हर उम्र के लोगों के लिए होती है। इससे स्वास्थ्य व्यक्ति सेहतमंद रहता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यह इम्यूनिटी और मेमोरी को भी बूस्ट करता है। रसायन लाइक च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन आदि। आचार्य चरक ने चरक संहिता में सबसे पहले ब्रह्म रसायन का वर्णन किया है, इसलिए इसको प्रयोग में लाना बेस्ट है। डेली 1 चम्मच रसायन को खाएं या फिर आंवले के जूस को 10 to 15 ml लेकर बराबर मात्रा में पानी मिलाकर पी लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रसायन सेवन खाना खाने के आधे या 1 घंटे पहले करना चाहिए। अनहेल्थी लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर और गंदे हाथों से या बिना हाथ धोए कुछ भी खाने से हमारे हाथों पर लगे बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स हमारे हाथों द्वारा मुख में चले जाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। एंड सिम्टम्स लाइक कफ, कोल्ड, फीवर एंड मैनी मोर। तो ऐसे सिम्टम्स आने पर और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वी कैन हैव दिस डिकॉक्शन, काढ़ा और यू कैन से हर्बल टी। गिलोय के 6-7 मीडियम साइज के पीसेस लें। गिलोय को साथ में अदरक के छोटे पीस को भी क्रश कर लें। उसके बाद तुलसी के 4 से 5 पत्ते लें। इन सभी को 1 गिलास पानी में डालकर पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तो छान कर गर्म गर्म पी लें। दिन का आहार और ब्रेकफास्ट। इसके बाद भोजन करें। सभी रसों से युक्त भोजन करना चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आयुर्वेद में इसका वर्णन विस्तार में किया गया है। संध्याचर्या और इवनिंग डिजाइन। हमारे आचार्यों ने बताया है कि शाम को देवोपासना और योग अभ्यास करना चाहिए। भोजन, पाठन, निद्रा, मार्गमन नहीं करना चाहिए। इट गिव्स यू मेंटल पीस एंड हेल्थ। रात्रि आहार, डिनर। रात्रि का भोजन हल्का होना चाहिए क्योंकि उस समय पाचन क्रिया धीमी होती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सूर्य के उदय और अस्त होने के अनुसार चलता है।
शयन और स्लीप। रात में समय से सो जाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के दूसरे से तीसरे याम तक ही सोना चाहिए। सोने के लिए सबसे अच्छा समय रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक का बताया गया है। समय से सोने पर हमको ऊर्जा प्रदान होती है जो स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक है। So thanks for watching. If you find this helpful, then you can like this video. And अगर आपको आयुर्वेद से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक। सो गाइस, सबसे पहले आप कमेंट्स में ये बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।